माँ, माँ। ह्रीं क्लीं स्वाहा। माँ, मम्मा, बचा लो माँ। त्रिकालपुर में एक रात अजीब सा सन्नाटा पूरे नगर को घेर रहा था। उसी रात पायल के घर के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। अगली सुबह पायल ने दरवाजा खोला तो कुछ ऐसा मिला जिसने उसके होश उड़ा दिए। हे राम, ये क्या है? कौन हर रोज ना जाने मेरे दरवाजे पर नींबू मिर्च और काले तिल डालकर चला जाता है? तुम भी ना पायल, क्या इन छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा रही हो सकता है किसी का सामान गिर गया होगा। सोहन, किसी का सामान एक बार या दो बार गिरेगा, पर बार बार दरवाजों पर इन चीजों का मिलना कोई छोटी बात तो नहीं है ना? छोड़ो अब इन सब बातों को, मुझे दुकान के लिए देरी हो रही है, जल्दी से नाश्ता बना दो। पायल गहरी चिंता में होती है, लेकिन सोहन उसे समझाकर घर के अंदर ले आता है। न जाने सोहन समझ क्यों नहीं रहे हैं। बार बार इन चीजों का दरवाजे पे मिलना कोई साधारण बात नहीं है। विशाल बेटा, जाग जा, स्कूल के लिए तैयार हो जा। तभी वहाँ विशाल के चाचा का बेटा मोंटू आ जाता है। अरे विशाल भैया, आप अभी तक सो रहे हैं? देखो, मैं तो स्कूल के लिए तैयार भी होकर आ गया हूँ। तू कुछ देर माँ के पास बैठ, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। पायल ये सुन मुस्कुराती है और तभी तनु, उसकी देवरानी, वहाँ आती है। प्रणाम दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ तनु, तू कैसी है? ठीक हूँ दीदी, मोंटू अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गया था, बस वही देने आई हूँ। अच्छा हुआ ये यहीं मिल गया। अरे मम्मी, आप लंच बॉक्स नहीं भी लाती तो मैं विशाल भैया का लंच शेयर कर लेता। अरे मोंटू, अगर तुम भैया का लंच खा लेते तो भैया भी तो भूखे रह जाते ना। भाभी, सब काम हो गया है क्या? अब मैं जाऊं? रुक शांति, ये कुछ कपड़े हैं जो विशाल को छोटे हो गए हैं, ले जा, तेरे बेटे के काम आ जाएंगे। ठीक है भाभी, चलती हूँ। अरे तनु, आजा, साथ में बैठ के चाय पीते हैं। नहीं नहीं दीदी, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, आज कॉलेज में एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। तनु वहाँ से चली जाती है और तभी पायल का देवर मोहन मॉर्निंग वॉक से आता हुआ पायल से मिलता है। मोहन एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। गुड मॉर्निंग भाभी, कैसी हो आप? गुड मॉर्निंग देवर जी, मैं ठीक हूँ। कहिए, आपकी मॉर्निंग वॉक कैसी रही? मॉर्निंग वॉक तो हमेशा की तरह अच्छी ही रही भाभी। चलता हूँ, हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। मोहन, आप जल्दी से नहा लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। अरे तनु, मैं तो बताना ही भूल गया, आज तो हॉस्पिटल जल्दी जाना है, ब्रेकफास्ट के लिए तो समय ही नहीं होगा। वैसे तुम भी तो कॉलेज मीटिंग के लिए लेट हो रही हो ना? मोहन, आज मोंटू की टीचर मिली थी। मैंने मोंटू की पढ़ाई के बारे में पूछा तो बता रही थी कि मोंटू पढ़ाई में बहुत पीछे चल रहा है। अरे मोंटू अभी तो बच्चा है, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? थोड़ा ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। मोहन, आप एक डॉक्टर है और मैं एक लेक्चरर। यदि मोंटू ने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया तो हम क्या करेंगे? अरे तनु, तुमने तो मुझे भी चिंता में डाल दिया। हाँ हाँ मोहन, चिंता की तो बात ही है, समय रहते हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। क्या कहती हो, स्कूल या ट्यूशन चेंज कराएं? नहीं नहीं मोहन, स्कूल या ट्यूशन चेंज कराने से कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ मोंटू को कैसे इंटेलिजेंट बनाना है। तो इंतजार किसका कर रही हो? जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, अब मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी से हॉस्पिटल जाना है। शाम को विशाल मोंटू और दोस्तों के साथ खेलकर घर लौटता है। उसी रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। मम्मी, मम्मी सुनो। क्या हुआ विशाल बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मम्मी, मुझे बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। सुनो जी, जल्दी से उठो तो। क्या हुआ पायल? विशाल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जाकर जल्दी से मोहन भैया को बुला लाओ ना। मोहन, अरे मोहन, जल्दी से दरवाजा तो खोल। अरे भैया, आप इतनी रात को? सब ठीक तो है ना? नहीं रे, विशाल की तबीयत बहुत खराब है, चल के एक बार देख तो ले। हाँ हाँ भैया, तनु जल्दी से जाओ, अंदर से मेरा बैग तो लेकर आओ। तनु और मोहन अब विशाल को देखने के लिए पायल के घर पहुंचते हैं। भैया, विशाल की तबीयत बहुत खराब है,
इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। ठीक है मोहन, जैसा तू कहे। मोहन विशाल को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता है। मोहन भैया 10 दिन हो गए हैं, विशाल की हालत में कोई सुधार नहीं है। भाभी, इसकी रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल हैं। अब तक तो इसकी हालत में सुधार आ जाना चाहिए था। अरे मोहन, तू कहे तो मैं विशाल को घर ले जाता हूँ। वैसे भी तू इसका इलाज घर पर भी तो कर सकता है ना। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोहन और पायल विशाल को घर ले आते हैं। उसी रात पायल को दरवाजे पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ह्रीं क्लीं स्वाहा। सोहन, सोहन उठो ना, देखो बाहर दरवाजे पे कोई है। पायल, रात के 2 बज चुके हैं। इतनी रात को कौन होगा? तुम्हारा वहम है, सो जाओ। सोहन, कोई वहम नहीं है, चलो चलकर देखते हैं ना। दरवाजा खोलते ही दोनों बहुत डर जाते हैं। सोहन, मैंने कहा था ना, कोई हमारे विशाल पर जादू टोना कर रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। पहले तो मैं इन चीजों पर विश्वास नहीं कर रहा था, परंतु आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। चलो जल्दी से विशाल के पास चलते हैं, कहीं उसे तो कुछ नहीं हो गया है ना। दोनों ने रात सहमे हुए बैठकर बिताई। अगली सुबह मोंटू विशाल से मिलने आता है। भैया, अब आप कैसे हो? मोंटू, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। आपको पता है, स्कूल के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। आपके तो मजे हैं, बीमारी के चलते आपको तो एग्जाम भी नहीं देने होंगे। एग्जाम तो मैं दूंगा, नहीं तो मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। विशाल बेटा, अपनी सेहत पर ध्यान दे। एग्जाम तो तू अगले साल भी दे लेगा। विशाल जैसे तैसे एग्जाम देने के लिए सोहन और पायल को मना लेता है। कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट आता है। तनु, ओ तनु, लो मिठाई खाओ। आज विशाल का रिजल्ट आया है और वो पूरी क्लास में फर्स्ट आया है। बधाई हो दीदी, अपना विशाल तो पढ़ाई में बहुत तेज है। बीमारी के चलते भी उसने एग्जाम दिए और टॉप पोजीशन ली है। तनु, आज तो मोंटू का भी रिजल्ट आया होगा ना? हाँ हाँ दीदी, मोंटू भी अच्छे नंबर से पास हुआ है। पायल अपने घर वापस आकर देखती है कि उसकी हेल्पर शांति विशाल को पानी दे रही थी। शांति, क्या पिला रही है मेरे बेटे को? तूने ही विशाल की हालत खराब की है ना? नहीं नहीं भाभी, मैं भला विशाल बाबा की तबीयत क्यों खराब करूंगी? आप घर पर नहीं थे तो बाबा ने मुझसे पानी मांगा, बस वही दे रही थी। मैंने तुझे विशाल के छोटे कपड़े दिए थे ना, उन्हीं के ऊपर तूने कुछ जादू टोना किया है। निकल जा मेरे घर से, और कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, मैंने कुछ नहीं किया है। आप कहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी विशाल बाबा जल्दी ही ठीक हो जाए। बड़ी आई। भैया आओ, खेलने चलते हैं। नहीं नहीं विशाल, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे पायल, जाने दो, बच्चा है, मन बहल जाएगा। यहीं तो खेल रहा है घर के पास। रात हो जाती है पर विशाल घर नहीं आता है। पायल और सोहन पूरे मोहल्ले में विशाल को ढूंढते हैं और मोंटू से भी पूछते हैं। ताई जी, मैं तो खेलकर घर आ गया था और विशाल भैया भी घर जाने के लिए ही बोल रहे थे। बच्चा है दीदी, कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। कैसे आ जाएगा तनु? कितनी रात हो गई है। पायल, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों ना हम जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराते हैं। दोनों पुलिस स्टेशन में विशाल की मिसिंग रिपोर्ट करा घर आ जाते हैं। पायल का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अरे तू चिंता क्यों कर रही है? विशाल मिल जाएगा, रो मत। सोहन, कैसे ना चिंता करूं? एक तो बीमार है, ऊपर से मिल भी नहीं रहा है। हाँ, चिंता तो मुझे भी हो रही है। चल मोहन के पास चलते हैं, पूछते हैं उससे कि आगे क्या करना चाहिए। जैसे ही सोहन और पायल मोहन के घर में पैर रखते हैं, दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। तनु, ये सब क्या है? ये तांत्रिक यहाँ क्या कर रहा है? भैया भाभी चुप रहो, बाबा को अपना काम करने दो। तनु के घर तांत्रिक नींबू मिर्च और कुछ काले तिल लिए बैठा था। जैसे ही तांत्रिक ने नींबू में लौंग डाली तो जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। माँ, माँ। ये तो विशाल की आवाज है। कहाँ है तनु विशाल? तभी सोहन की नजर विशाल और मोंटू पर पड़ती है। मोहन, ये तू क्या कर रहा है? तनु, मोहन को रोको ना, ऐसे तो दोनों बच्चे मर जाएंगे। भैया आप बीच में ना आए। मोंटू का दिमाग विशाल जितना तेज नहीं है,
मैं चाहता हूँ कि वह भी विशाल की तरह होशियार बने। बाबा की मदद से मैं विशाल का खून मोंटू में चढ़ा रहा हूँ। इसके बाद हमारा मोंटू भी बहुत होशियार हो जाएगा। तांत्रिक विशाल और मोंटू का खून बदलने का अनुष्ठान शुरू करता है। दोनों बच्चे तड़प रहे होते हैं। तनु तू पागल हो गई है, बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रही है। अरे विशाल को छोड़, कम से कम मोंटू को तो देख। चुप कर मूर्ख, यह पीड़ा ही मोंटू को विद्वान बनाएगी। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस वहां पहुंचकर तांत्रिक तनु और मोहन को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों बच्चों को हॉस्पिटल भेज देती है। सोहन जी, आपके बेटे विशाल को हमने बचा लिया है, परंतु मोंटू के खून में प्रतिक्रिया होने के कारण हम उसे बचा नहीं सके। वी आर रियली सॉरी। कुछ दिनों बाद विशाल ठीक हो घर आ जाता है। तनु को मोंटू की मौत की खबर मिलती है और वह पागल हो जाती है। तांत्रिक और मोहन को उम्र कैद की सजा दी जाती है। मोहन, तूने अपना हंसता खेलता परिवार बिगाड़ लिया रे। तू इतना पढ़ा लिखा है, फिर भी नहीं जान पाया कि अंधविश्वास से कभी किसी का भला नहीं होता। तेरी मूर्खता की वजह से हमने अपने मोंटू बेटा को खो दिया। अब इस काल कोठरी में रहकर ही तेरा प्रायश्चित होगा। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें